Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. Today we will discuss chapter 3 of Punjab textbook Logarithms. Chapter 3 में हम basically section 3.1 को discuss करेंगे अपने पहले वीडियो में. 3.1 is basically about scientific notation. Scientific notation क्या होते हैं इसमें हम exercise 3.1 को भी solve करेंगे. Before starting exercise, I will just explain what is scientific notation. Scientific notation. देखिए जितनी भी बड़ी वैल्यूज होती है आपके पास, लेट सपोज मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 1000000000. इट्स नॉट इजी, ठीक है कि नहीं. इसको रीड करना कोई इजी नहीं होता हमारे लिए, जितनी भी बड़ी वैल्यू होती है. तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं. वी कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ सिंपलर फॉर्म. हम इस नंबर को जब कन्वर्ट करेंगे, ये जो नंबर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, into simpler form. Simpler form is a multiplied by 10 raised to the power n. ठीक है कि नहीं. Where a is equal to, ये a बिलोंग करेगा हमारे 1 से 10 के दरमियान, यानी a 1 से 10 के दरमियान क्या हो सकता है, बिलोंग कर सकता है. 1 is included and 10 is not included. So 10 ओपन ब्रैकेट पे आ गया and 1 क्लोज ब्रैकेट पे आ गया. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है 1 से 10 तक का, वहां पे क्या करेगा, a एग्जिस्ट करेगा. सही हो गया. तो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ साइंटिफिक नोटेशन. लेट सपोज कोई एग्जांपल हमारे पास गिवन होता है. लेट सपोज you have asked that you have to write 3030600. Write this in scientific notation. ठीक है कि नहीं. Write this number in scientific notation. So in scientific notation, scientific notation. So we have to write this number in scientific notation. What we have to do, we have to move the decimal point 4 places to the left. So we have to move decimal point 4 places to the left. So decimal point is basically here 30600. We have decimal point here, so we have to move this to the left. 4 digit, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. 4 digit हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और 0 के बीच में आ जाएगा. So we can write this as 3.06. क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वी कैन निगलेक्ट दीज टू वैल्यूज ऑफ 0. तो 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर. कितने डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया था, वी हैव मूव 4 डिजिट्स या 4 प्लेसेस टू द राइट, टू द लेफ्ट साइड. सो वी विल टेक 10 रेज़ टू द पावर 4. हम क्या लेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 4 लेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज 0.000058. So what we have to do, we have to move decimal point 5 places to the right. So here we have to move decimal point 5 places to the right. जब हम इसको 5 प्लेसेस टू द राइट मूव करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लेसेस मूव किया, तो वी विल गेट 10 रेज़ टू द पावर 5. सही हो गया. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 5 के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, राइट साइड पे आ गए हम. दैट मीन्स वी कैन राइट this is 5.8 multiplied by 1 divided by 10 raised to the power 5. तो जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, when you will solve this again, you will get the same result here 0.00058. तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना यही होता है. देयर आर सम लाइक कुछ रूल्स होते हैं
whenever you are converting a number to scientific notation, ठीक है। वो क्या है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट, जो पहला जो रूल है वो क्या है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट, प्लेस द डेसिमल जो पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट विच आई जस्ट एक्सप्लेन, डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ नॉन जीरो digit of given number, digit of given number. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I just took an example here, देखे नॉन जीरो डिजिट 5 और 8 थे हमारे पास इस एग्जांपल में। तो हमने क्या किया, डेसिमल प्लेस को फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट था वो 5 था, 5 के बिल्कुल राइट साइड पे ले जाके हमने क्या किया, पुट कर दिया। एंड हेयर जो क्या था, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट था वो हमारे पास क्या था, 3 था। देखो इसको मैं रेड कलर से शो करूंगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या था, 3 था, तो हमने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो दिस इज व्हाट साइंटिफिक नोटेशन का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने क्या कर देना है, उसको पॉइंट लगा देना है। द सेकेंड इज वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द नंबर करना है, मल्टीप्लाई the number obtained in step 1, number obtained in step 1, obtained in step 1, ठीक है, by 10 raised to the power n। ये वही है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, 10 raised to the power n से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हेयर इज द एग्जांपल कि आप अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, 30 इसमें लेफ्ट की तरफ मूव कर गए थे, 30600 में 3 पॉइंट लगा दिया था। तो हमने क्या किया, n की पावर 4 लिए, क्योंकि 4 डिजिट हम लेफ्ट की तरफ गए थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 5 डिजिट राइट की तरफ आ रहे थे सेकेंड एग्जाम्पल में। तो हमने क्या लिया, 10 रेज़ टू द पावर -5 लिया। अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ, लिखता चलूं कि इफ लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव पावर आ जाएगा। इफ राइट की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगा। द थर्ड इज अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर। ये दोनों चीजें मैंने एक ही उसमें एक्सप्लेन कर दिए कि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपने जो है किसी भी क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन से हमने जाना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास कोई साइंटिफिक नोटेशन है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। तो हमने क्या करना है, 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर देना है। 5 6 एक डिजिट तो हो गया, हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ मूव कर दिया तो 560 हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5600। दिस इज हाउ वी कैन चेंज साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। यहाँ पे देखा 3.1, ठीक है, 3.1 का एक एक्सरसाइज है जिसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एक्सरसाइज नंबर 3.1। हमने पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन चीजों को लिख देना है। तो फर्स्ट वन इज 5700। इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। सेकेंड 4980000। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, कितने स्टेप हम मूव कर गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा। इसी तरह के एग्जाम्पल से सारे आप खुद ही कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करना है, जिस तरह मैंने सारी चीजें आप एक्सप्लेन की, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में हमें बता दे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे
कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही एक्सरसाइज 3.1 से। तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो with the properties of logarithm, the properties of logarithm and a logarithm with a real number, or the next is characteristics of log and all other things. So thank you for your time and watching this video.